नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न जिसमें है कि बेल को किस कुल में रखा गया है। तो बेल को दोस्तों रखा गया है रूटेसी कुल में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12 जिसमें है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जयपुर में अवस्थित है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 13 जिसमें पूछा गया बौद्धिक संपदा का आर्थिक महत्व क्या है। तो बौद्धिक संपदा का आर्थिक महत्व क्या है दोस्तों, उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पर समृद्धि, ज्ञान और निवेश ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 14, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों कहाँ पर, कोलकाता में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 15 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला देखेंगे जौ। जौ ये सुमेलित है। हार्डोरियम वल्गैरिस का क्या नाम है बोटेनिकल नाम, राई का बोटेनिकल नाम का है। तो राई का जो बोटेनिकल नाम है वो है सेकेल सीरियम, इसलिए भी आपका सही है। ऑप्शन सी है जेई का नाम है। जेई का जो वनस्पतिक नाम है वो है एवेना सटाइवा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी चावल का नाम वनस्पतिक नाम क्या है, जियामेस नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, इसमें यही सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न जिसमें है कि सेक्यूटरफिन में आइसोप्रीन इकाई होती है। तो सेक्यूटरफिन में आइसोप्रीन की जो इकाई होती है वो 3 होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, आंवला का कुल पूछा गया है। तो आंवला किस कुल से संबंधित है। दोस्तों आंवला ये यूफेबेसी कुल से संबंधित है। आंवला किस कुल से, यूफेबेसी कुल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये अवस्थित कहाँ पर है, ये अवस्थित है लखनऊ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि सभी श्री अन्न संबंधित हैं। तो सभी श्री अन्न किससे संबंधित हैं, ये पोएसी कुल से संबंधित हैं। सभी अन्न जो हैं ये पोएसी कुल से हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इमारती लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों याद रखेंगे कि इमारती लकड़ी जो प्राप्त होती है ये टेक्टोनिया ग्रेडिस, सोरिया, तो रोबास्टा और डेल बार्जिया सिसु ये सभी एक प्रकार की इमारती लकड़ी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही आंसर। प्रश्न नंबर 21, सब्जियों, पुष्पों तथा फलों को व्यवसायिक पैमाने पर उगाना क्या कहते हैं। तो व्यवसायिक पैमाने पर उगाना किसे कहते हैं, तो ये हार्टिकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 22, दाल चीनी प्राप्त होती है पूछा गया है। तो दाल चीनी जो प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये छाल से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न नंबर 23 इसमें दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तेल है। आवश्यक तेल पूछा गया है। तो खस का तेल ये आवश्यक तेल है, इसेंशियल ऑयल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, यहाँ इमारती लकड़ी पूछा गया है। इमारती लकड़ी है पहला ऑप्शन जिसमें है द्वितीयक फ्लोएम, बी है आपका फ्लेम, ऑप्शन सी है द्वितीयक कार्टेक्स और डी दिया गया द्वितीयक जाइलम। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर द द्वितीयक जाइलम। इमारती लकड़ी द्वितीयक जाइलम कहलाती है। प्रश्न नंबर 25 जिसमें है बच का कुल क्या है। तो बच का कुल क्या है दोस्तों, ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है या फिर रूप कुल से, तो ये रफ कुल से। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा एरेसी कुल संबंधित है। ये बच का कुल क्या है, एरेसी कुल है। प्रश्न नंबर 26 जिसमें ग्रीन हाउस के आवरण को प्राय कहा जाता है। ग्रीन हाउस के आवरण को प्राय क्या कहा जाता है, ग्लेजिंग या फ्रेमवर्क या फिर रूप या इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में अवस्थित है। आंसर नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, हरा चिरैता का सामान्य नाम पूछा गया है। तो हरा चिरैता का जो सामान्य नाम होता है वो होता है दोस्तों एंड्रोग्रो एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि प्रथम मानव निर्मित अनाज, प्रथम मानव निर्मित अनाज इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों त्रिकेल
टी टिकेल यानी गेहूं, ये प्रथम निर्मित अनाज है जो जौ और रागी के यानी कि संकरण से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, बेलाडोना किस फैमिली के सदस्य से प्राप्त होता है? बेलाडोना पूछा गया है कि किस फैमिली के सदस्य से प्राप्त होता है, तो ये सोलेनेसी कुल के सदस्य से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि एथेनोब्रायोलॉजी किसके लोक वनस्पतिक अध्ययन से संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है ब्रायोफाइटस से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन है कि दालें पैदा करने वाले पौधे किस कुल से हैं? तो जो दाल पैदा करते हैं यानी दाल कुल, दाल वाले जितने भी पौधे हैं इनका कुल क्या है? तो इनका फेबेसी कुल है। आंसर रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें प्रश्न है कि नारियल जटा नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है? तो नारियल जटा जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये मध्य फला भित्ति से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 34, जिसमें प्रश्न है कि चिकित्सीय धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो भगवान शिव जो निवास करते हैं वो बेल में निवास करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन ने उत्पत्ति के केंद्रों के बारे में कितना बताया है? बेबीलोन ने टोटल उत्पत्ति के जो केंद्र बताए हैं उनकी संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि भारतीय लोक वनस्पतिक विज्ञान के पितामह कौन है? आर्यभट्ट, जेसी बसु या केसी मेहता या फिर डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन। तो उनमें से राइट उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द यानी कि डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन, ये भारतीय लोक वनस्पतिक विज्ञान के पितामह हैं। प्रश्न नंबर 37, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया रोधी औषधि कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जो प्राप्त होती है कुनैन वो सिकोना से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 38, पूछा गया है कि गिलोय का कुल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिलोय का कुल पूछा गया है। ध्यान रखेंगे कि गिलोय का कुल क्या है? तो गिलोय किस कुल से है? तो ये है मैनी एस्पर्मेसी कुल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 39, जिसमें है कि भारतीय भेषज संहिता आयोग का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? गाजियाबाद में, नई दिल्ली, कानपुर या फरीदाबाद। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। भारतीय भेषज संहिता आयोग का मुख्यालय गाजियाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 40, जिसमें है कि घृत कुमारी का कुल क्या है? घृत कुमारी का कुल पूछा गया, तो घृत कुमारी का कुल जो है वो है लिलियेसी कुल। लिलियेसी कुल से संबंधित है घृत कुमारी। प्रश्न नंबर 41, इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक मेटाबोलाइट नहीं है? तो द्वितीयक मेटाबोलाइट इनमें से कौन सा नहीं है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल द्वितीयक मेटाबोलाइट्स नहीं है। आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अपमिश्रण की एक स्थिति है? तो अपमिश्रण की स्थिति कौन सी है? यहाँ पर आंसर लगाएंगे मिश्रण। मिश्रण ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 43, जिसमें कि किसी भी औषधि का संवेदांग द्वारा किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? तो इस परीक्षण को क्या कहते हैं? रासायनिक परीक्षण कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44, इसमें टमाटर का कुल पूछा गया है। टमाटर का कुल है तो टमाटर सोलेनेसी कुल से संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45, जिसमें है कि सिद्ध पद्धति प्रमुखता संबंधित है। तो सिद्ध पद्धति प्रमुखता ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये संबंधित है तमिलनाडु से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि सर्पगंधा प्राप्त होती है। तो सर्पगंधा कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है दोस्तों जड़ों से। कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ों से सर्पगंधा प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें रेचक गुण पाया जाता है? तो रेचक गुण जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? सेना की पत्तियां। सेना की पत्तियां में रेचक गुण पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें गेहूं है
पूछा गया है गेहूं क्या है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि गेहूं जो है ये रबी की फसल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 49 जिसमें पूछा गया प्रोटीन की अधिकतम मात्रा मौजूद है। तो प्रोटीन की अधिकतम जो मात्रा होती है ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये सोयाबीन में मौजूद होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाली सब्जियां नहीं है। तो इनमें से जड़ वाली सब्जियां पूछी गई है कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर याद रखेंगे फूल गोभी। फूल गोभी जड़ वाली सब्जी नहीं है, बाकी मूली गाजर चुकंदर ये सभी जड़ वाली सब्जियां हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51 केसर प्राप्त होता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा केसर कहाँ से प्राप्त होता है। क्रोकस के फूल से प्राप्त होता है, या फिर क्रोकस के स्टाइल और स्टिगम से, या क्रोकस के तने से, या उपयुक्त सभी से। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्रोकस के स्टाइल और स्टिगम से केसर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 52 कार्टन फाइबर बने होते हैं। कार्टन फाइबर किससे बने होते हैं प्रश्न पूछा गया है। फैट प्रोटीन सेलुलोज या इनमें से कोई नहीं। तो कार्टन फाइबर जो बने होते हैं ये किससे बने होते हैं दोस्तों, सेलुलोज से बने होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 इसमें है कि जूट बास्ट फाइबर है जो प्राप्त होता है। तो जूट बास्ट फाइबर है ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सेकेंडरी फोइलम से प्राप्त होता है। कहाँ से, सेकेंडरी फोइलम। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि भारतीय रबर पेड़ फाइकस इलास्टिका ये इसका बोटेनिकल नाम है, ये किससे संबंधित है। तो ये किस कुल से संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है मोरेसी कुल से, इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 55 इसमें पूछा गया है कि आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीआर का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये आईपीआर का फुल फॉर्म है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 56 जिसमें एथेनो बॉटनी में एथेनो शब्द का तात्पर्य क्या है। एथेनो बॉटनी में एथेनो शब्द का जो तात्पर्य है वो क्षेत्र इलाका लोग संस्कृति और सभ्यता इन सबसे है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 57 जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि वह पदार्थ जो चबाने में काम आते हैं कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो इनको हम कॉन्डिमेंटस कहते हैं, कॉन्डिमेंटस। आंसर डी इसमें करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 58 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स स्पेस ये कहाँ पर स्थित है। तो ये अवस्थित है दोस्तों लखनऊ में। आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 59 विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये क्यू में अवस्थित है। क्यू यानी कहाँ पर, इंग्लैंड, इंग्लैंड के क्यू में ये अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 इसमें हाइड्रोपोनिक्स एक प्रक्रिया है पौधों की खेती की बिना उपयोग के। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बिना मिट्टी के फसलों को उगाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे आंसर सी मृदा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर पौधों की खेती बिना मिट्टी के की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 जिसमें है कि लिस्ट सेकंड के साथ लिस्ट फर्स्ट का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है तो याद रखेंगे कि यहाँ पर दिया गया हल्दी। तो हल्दी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो हल्दी का जो प्रयोग किया जाता है वो घाव भरने में किया जाता है। तो इसका दूसरे के साथ हो जाएगा टीनोस्पोरा। तो टीनोस्पोरा किसका नाम है। टीनोस्पोरा जो है ये बुखार के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एलाय दिया गया है। तो एलाय का प्रयोग किसके करते हैं, एलाय इसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों त्वचा की समस्याओं में, और तुलसी इम्यूनिटी के बूस्टर में किया जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 इस क्वेश्चन में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62 जिसमें है कि नीम के पेड़ का वनस्पतिक नाम पूछा गया है। नीम के पेड़ का वनस्पतिक नाम। तो नीम के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, एजा डायरेक्टा इंडिका। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 अदरक के किस भाग का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो अदरक के
हम राइजोम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? राइजोम का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 64, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है ये कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 65, पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा चाय निर्माण का चरण नहीं है? तो चाय निर्माण का चरण में से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सुखाना, तो सुखाया जाता है चाय के पत्तियों को, फिर रोलिंग किया जाता है, फिर मुरझाया जाता है, गांठ बनाना ये इससे संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 66, इसमें भारत में शर्करा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में शर्करा का जो मुख्य स्रोत है वो गन्ना है, शुगर कैन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 67, जिसमें है कि क्वेश्चन है को स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ग्लेडोजियोलस को स्वार्ड लिली के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 68, जिसमें पूछा गया कि बौद्धिक संपदा के संबंधित विश्व स्तर पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो बौद्धिक संपदा के संबंधित विश्व स्तर पर जो कार्य कर रही संस्था है उसका नाम है विप्रो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न में भारत में पेटेंट बिल कब पारित हुआ था ये बताना है। तो भारत में पेटेंट बिल जो पारित हुआ था ये 1970 में पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 70, इसमें पूछा गया प्रश्न कि भारत और अन्य देश में निम्नलिखित में से किस पौधों की पूजा की जाती है? तो पीपल, तुलसी और दूब घास, इन सब की पूजा हम सब करते हैं, भारत में भी करते हैं और बाहर के देश में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो लागू हुआ था ये सन 2000 में लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72, जिसमें है कि आरोग पचा का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आरोग पचा का वनस्पतिक नाम जो है वो है दोस्तों ट्राइकोपस, ट्राइकोपस जैलेनिकस। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, जिसमें है कि पीपल के पत्तों के रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पीपल के पत्तों के रस में जो गुण पाया जाता है वो है रक्त रोधक, बैक्टीरिया रोधी, रक्तचाप रोधी। यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी, ये सभी इसमें पाया जाता है। प्रश्न नंबर 74, वैगनर परीक्षण का उपयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं? तो वैगनर परीक्षण का उपयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए? एल्केलाइड्स की प्रजंती यानी इसकी उपस्थिति के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 75, जिसमें प्रश्न है कि कच्ची औषधियों के रूप में प्रयुक्त पादप भाग कौन सा है? तो प्रयुक्त पादप भाग जो है इसमें पत्तियां आ जाएंगी, फूल और फल ये आ जाएगा, बीज की जड़ और छाल। इसलिए आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में हमने 75 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए हैं हिंदी मीडियम में। कल जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जूलॉजी का। आज हमने आपको यहाँ पर बॉटनी सॉल्व करा दिया है, कल हम जूलॉजी का लेके आएंगे, इसी प्रकार से केमिस्ट्री का लेके आएंगे, इसी प्रकार से फिजिक्स मैथ सबका हम यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे हिंदी मीडियम से। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, और डेली आपको रात 8 बजे क्लास यहाँ पर मिलेगी। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अभी नए हैं सभी लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।